तो अब मैं वनीला आइसक्रीम लेने जा रही हूँ। इसे एक ब्लेंडर में डाल देना है। बस मुझे यही चाहिए। और क्या लूँ मैं? वाह, यह बदबूदार चीज। मैं यह सब एक साथ मिला दूंगी। बहुत सुंदर नीला रंग, अद्भुत, लेकिन पूरी तरह से बेकार गंध और स्वाद। इसे आइसक्रीम मशीन में डालें। तो यहाँ आइसक्रीम है। हमें इसे सजाना चाहिए। हाँ, इस आइसक्रीम को कीड़ों से सबसे अच्छे से सजाया जा सकता है। छी, घिनौना। मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। और दूसरा स्वादिष्ट आइसक्रीम मुझे बनाना है। मैं लाल आइसक्रीम लूंगी। तो मुझे इसे किसके साथ मिलाना चाहिए? हाँ, इस स्वादिष्ट जेल के साथ। थोड़ा सा लाल, थोड़ा सा नीला। हमें एक प्यारा बैंगनी रंग मिलना चाहिए। हाँ, यह बहुत अच्छा है। सुंदर। इस मशीन में मिक्सर को डाल देती हूँ। क्या रंग है और स्वाद अविश्वसनीय है। लेकिन हमें इसे अभी मीठे कैंडी से सजाना है। बिल्कुल सही, अद्भुत। मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। पता नहीं किसे कौन सी आइसक्रीम मिलेगी। हाँ, मैं पहले लूंगी, ठीक है? अरे हाँ, बहुत स्वादिष्ट। मुझे भी वो चाहिए। बढ़िया आइसक्रीम, बहुत स्वादिष्ट। और वॉफल कोन अच्छी तरह से क्रंच करता है। असली स्वाद, बहुत बढ़िया। और अब तुम खाओ। अच्छा। छी, मैं इसे किसी हाल में नहीं खाऊंगी। खाओ खाओ, ये तुम्हारे लिए है। ओह, घिनौना आइसक्रीम। मुझे उल्टी आ रही है। मैं इसे खाना नहीं चाहती। बेहतर होगा मैं इसे जल्दी समाप्त कर दूं। ओह, तुम इसे कैसे खा पा रही हो? ओह घिनौना, मैंने इसे बुरा कुछ भी कभी भी नहीं खाया है। लग रहा है मैं मर जाऊंगी। मुश्किल से खत्म हुआ। अब यह ऐसा होगा। यह वेनिला आइसक्रीम मेरे आइडिया के लिए बिल्कुल सही है। मुझे इसके साथ और क्या मिलाना चाहिए? शायद मैं मस्टर्ड लूंगी। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। मस्टर्ड के साथ आइसक्रीम। इसका स्वाद कुछ अनोखा होगा। रंग निश्चित रूप से सुंदर होगा, लेकिन स्वाद घिनौना। पता नहीं ये किसे मिलेगा। तो मेरी सुपर मिक्सचर तैयार है। इससे आइसक्रीम बनाना बाकी है। हाँ, सच में रंग बहुत सुंदर निकला। लेकिन मैं इस आइसक्रीम को बिल्ली के खाना से सजाऊंगी। छी, बकवास। अब मैं इसे यहाँ रखने जा रही हूँ और कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगी। Let's go. चॉकलेट, बिल्कुल सही। हाँ, मुझे इसे किसी चीज के साथ मिलाना होगा। स्ट्रॉबेरी सॉस बहुत अच्छा होगा और यह मीठा और स्वादिष्ट होगा। मैं स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट को मिलाऊंगी। इसका स्वाद शाही होगा। हमें बस ऐसा ही चाहिए। मैं इसे अंदर डालूंगी और सबसे अच्छी चॉकलेट आइसक्रीम बनाऊंगी। हाँ, मैं इसे मीठे रंगीन रिंग से सजाऊंगी। सुंदर और स्वादिष्ट। इसकी जगह यहाँ है। देखना है कि इस स्वादिष्ट को कौन खाएगा, कौन भाग्यशाली होगा। वाह, कितना दिलचस्प है। कौन पहले लेगा? 1, 2, 3। मैं जीती। आओ देखें कि मुझे क्या मिला। हाँ, अच्छा लग रहा है। अरे नहीं, मैं गलत थी। ये बकवास क्या है? कितना भयानक। स्वाद बकवास है। Okay. खाओ खाओ। अच्छा ठीक है। और कैट फूड। छी, मैं इसे एक ही बार में खा लेती हूँ। उफ, क्या मुसीबत है। तुमने जल्दी कर लिया। अब तुम खाओ। ठीक है। अरे हाँ, मेरे पास बहुत स्वादिष्ट आइसक्रीम है। यह चॉकलेट है। और क्या चाहिए? शायद मैं इसे खा लूंगी। अफसोस कि मुझे नहीं मिला। मैं वनीला आइसक्रीम लूंगी। यह साधारण है। इसमें कुछ चाहिए। हाँ, मछली सही रहेगा। तो मैं सब कुछ मिला दूंगी। मैंने कभी फिश आइसक्रीम नहीं बनाई है। और बेहतर प्रभाव के लिए मैं ब्रोकली लूंगी। पता नहीं ये किस तरह का घिनौना मिश्रण निकलेगा। अब यदि आप केवल देखें तो ऐसा लगता है कि एक साधारण आइसक्रीम से ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि इसका स्वाद घिनौना है। बस
इसे सजाना बाकी है। मार्शमैलो, लड़कियों को सोचने दो कि ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन यह भयानक है। मैं इसे बॉक्स में रख दूंगी। तो अब मैं कुछ वनीला आइसक्रीम लेती हूँ, फिर इसे किसी स्वादिष्ट चीज के साथ मिला दूंगी। नहीं, शायद मैं अभी भी सीवीड लूंगी। सीवीड वाली आइसक्रीम एक सुंदर हरे रंग की होगी। मैं इसे मशीन में डालूंगी और हरी आइसक्रीम बनाऊंगी। मैं इसे किसी स्वादिष्ट चीज से भी सजाऊंगी, जैसे कि यह सुंदर मीठा स्प्रिंकल। यह अद्भुत लग रहा है, लेकिन मैं इसके स्वाद के बारे में नहीं कह सकती। सब कुछ तैयार है। क्या मैं पहले कर सकती हूँ? वहाँ क्या है? ओह, कितना स्वादिष्ट लग रहा है, कितना सुंदर। मुझे इसे खाना है। ओह नहीं, इतना बुरा स्वाद किस चीज का है? क्या ये स्वादिष्ट नहीं है? मुझे हिम्मत करके इसे जल्दी से खाने की जरूरत है। यह भयानक था, घास का स्वाद। अब तुम, हाँ तुम ठीक कह रही हो। मेरे लिए क्या इंतजार कर रहा है? ओह बहुत सुंदर, मार्शमेलो के साथ, स्वादिष्ट। अरे नहीं, मैं गलत थी। भयानक स्वाद, मेरी तबीयत खराब हो रही है। चलो उसे खाओ। मैं नहीं कर सकती। मछली का स्वाद मैं नहीं करूँगी। चलो खाओ। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। इसे खाना असंभव है। आओ देखें कि यहाँ क्या है। मेरे दिमाग में सब सेट है कि क्या करना है। मैं हमेशा की तरह सफेद साधारण आइसक्रीम लूंगी और रंग और स्वाद के लिए यह लाल प्याज डालूंगी। और डालना है, बस मुझे यही चाहिए। और मैं इसे न्यूटेला से भर दूंगी। शायद न्यूटेला का स्वाद भी इस आइसक्रीम को बिल्कुल भी नहीं सुधारेगा, क्योंकि इसमें प्याज पड़ा है। वाह, रंग तो कमाल का है, लेकिन गंध, बेशक इसे ना सूंघना बेहतर है। तो मैं अभी आइसक्रीम बनाती हूँ, बहुत स्वादिष्ट। और ऊपर से मैं भालुओं से इसे सजाऊंगी। बहुत बढ़िया, ऐसा शायद ही कभी देखा हो। मैं इसे यहाँ रख दूंगी। मैं और क्या सोच सकती हूँ? मैं इस बार रेनबो आइसक्रीम लूंगी। बढ़िया। और मैं यहाँ इन मुर्गे के पैरों को डाल दूंगी। और थोड़ा सा कोका कोला भी कोई बुरा नहीं होगा। नहीं, मैं पूरी बोतल उड़ेल देती हूँ। हाँ, यह बेहतर है। हाँ, इस बार मैं इसे और भी बुरा बनाने के लिए केचप भी डालूंगी। कितना घिनौना आइसक्रीम है, भयानक काला रंग। मैं भी इसे नहीं पीना चाहूंगी। अब इसे केवल कोन में डालना ही बचा है। और अब मैं स्प्रिंकल से सजाऊंगी। वाह, ब्लैक के साथ व्हाइट टॉपिंग बहुत अच्छी लगती है, लेकिन स्वाद भयानक है। तो लड़कियों, चलो इसे ट्राई करो। तुम, मैं। अब देखते हैं मुझे क्या मिला। अच्छा लग रहा है, लेकिन स्वाद कैसा है? इसे खाना असंभव है, भयानक। तुम्हारे साथ सही हुआ। अच्छा रुको, अब मैं इसे निगल लेती हूँ। इसमें क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है। कोक के साथ चिकन। और तुम, अब तुम खाओ। अब मेरी बारी है, बैंगनी स्वादिष्ट भालू के साथ। ओ नहीं, कितनी भयानक आइसक्रीम है। ओह, मेरे चेहरे को क्या हो गया? मैं इसे नहीं खा सकती। मैं नहीं खाऊंगी, पर तुम्हें खाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे इस गंदी को पूरा अंत तक खाना होगा। मैं अब उल्टी करने जा रही हूँ। ओह, ओह, ओह। बाय। इतनी सारी चीजें। मैं वनीला आइसक्रीम का उपयोग करूंगी। इस बार क्या मिलाऊं? इस बार मैं एक स्वादिष्ट मीठी ओरियो कुकी बनाऊंगी। बिल्कुल सही। और क्या चाहिए? हाँ, मैं इसमें चिकन नगेट्स डालूंगी। इसका स्वाद दिलचस्प होगा। मैं सब कुछ मिला देती हूँ। यह अलग तरह का आइसक्रीम होगा। रंग बढ़िया निकला, लेकिन शायद इसका स्वाद अच्छा नहीं होगा। नगेट्स अलग से तो अच्छा है, लेकिन आइसक्रीम के साथ अब ऊपर से फ्रेंच फ्राइज का स्प्रिंकल डालना बचा है। बढ़िया। मैं एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ आई हूँ। कन्फेक्शनरी व्यवसाय में बस एक नया शब्द। अब मैं ये आइसक्रीम बनाऊंगी। मैं चॉकलेट लूंगी।
वाह, कितना स्वादिष्ट। और इसमें स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी डालती हूँ। मेरे पास जितनी भी स्ट्रॉबेरी है मैं सब डाल दूंगी। यह बहुत अच्छा होगा। और मैं इन स्वादिष्ट सुशी को भी डाल दूंगी। पता नहीं स्वाद कैसा होगा। हमेशा की तरह सब कुछ मिला देना है। यह तैयार है। रंग तो अच्छा है, लेकिन मैं इसे ट्राई नहीं करूंगी। अब मैं आइसक्रीम डालूंगी और चॉकलेट चिप्स से सजाऊंगी। बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन जाहिर है बहुत मसालेदार। बस तैयार है, तुम इसे खा सकती हो। चलो पहले तुम। ठीक है। यह स्वादिष्ट लग रहा है। मैं खाकर देखती हूँ कि इसका स्वाद कैसा है। मैं तय नहीं कर पा रही। उतना खराब भी नहीं है। तुम भी खाओ। मैं तैयार हूँ। मैं अब ट्राई करने जा रही हूँ। ये चॉकलेट है, लेकिन इसका स्वाद अजीब है। शायद मैं इसे पूरा खा लूंगी। मुझे स्वाद समझ नहीं आया। और तुम्हें? मुझे देखो, हमने एक साथ इसे खत्म कर लिया। वाह। तो अब हमें क्या बनाना होगा? मुझे एक डोनट चाहिए। मेरे लिए डोनट्स बनाओ। यह तो आसान है। हाँ, यह हो जाएगा। अच्छी चॉइस है। क्या उन्होंने अभी खाना बनाना शुरू भी कर दिया है? चलो, आटा तैयार है। डोनट्स को इस कटर से मैं काट लेती हूँ। 3 टुकड़े सही होंगे। यह फ्राइंग पैन को गर्म करने का समय है। मुख्य बात सही तापमान सेट करना है। हाँ, मैं अच्छे से तेल डालती हूँ। हाँ, यह आसान लग रहा है। हाँ। टॉम, अपनी दादी को हार्ट अटैक मत दो। रिलैक्स दादी, सब ठीक है। ओप्स, अब आगे क्या करना है? तेल। हाँ, मुझे लगता है इतना काफी होगा। अब इसके गर्म होने का इंतजार करना होगा। क्या वो दोनों अभी से तल भी रहे हैं? ठीक है, तो मैं भी इसमें डाल देता हूँ। 1, 2, 3। ओह माय गॉड, तेल पूरा मेरे ऊपर छिड़क गया। टॉम, तुमने इतना क्यों डाला? हाँ, सच में। मुझे अपने डोनट्स को बचाना होगा। अरे बाप रे, लगता है कुछ गड़बड़ हो गया है। यह पूरा फेल हो गया है। नहीं। ओह, चिंता मत करो बेटा। चलो, मेरे डोनट्स लगभग तैयार है। अब मैं उन्हें सजाऊंगी। चलो, इसे यहाँ से काट दे। हाँ, एक इंसान अपनी आंखों से खाता है, इसलिए प्रेजेंटेशन सबसे महत्वपूर्ण बात है। सब कुछ एकदम सही होना चाहिए। बेलिसिमो। हाँ, बहुत अच्छा। लेकिन मेरे डोनट्स फिर भी सजावट के बिना बेहतर होंगे। इस तरह से। आपने कितने अच्छे डोनट्स बनाए हैं। और हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। थोड़ा चीज इसे डोनट्स के आकार में डाल देता हूँ। हाँ, बढ़िया। मैं सजावट के लिए अपने फेवरेट चीटोस लूंगा। और अब हथौड़े की बारी। क्या ये जानता भी है कि डोनट क्या होता है? बढ़िया। अब मैं इसे स्प्रिंकल की तरह इस्तेमाल करूंगा। इस तरह से। हाँ, ये से एकदम सही होना चाहिए। बढ़िया। पर किसी चीज की कमी है। ओह दादी, क्या मैं आपसे यह ले सकता हूँ? अच्छा, ले लो। धन्यवाद। फ्राइंग पैन को बाहर फेंको, ये स्टोव काम आएगा। अब मुझे फॉइल चाहिए। मैं अपने चीज डोनट्स को लपेटूंगा और उन्हें सीधे स्टोव पर सेकूंगा। लगता है कि सब कुछ तैयार है। एकदम सही। अब मैं इसे परोस सकता हूँ। यह यहाँ क्या है? वाह, कितना अच्छा और इतना अलग। मैं इनके साथ शुरू करूंगी। वाह, ये स्वादिष्ट लग रहा है। ओह, और अंदर एक फिलिंग भी है। ये सच में स्वादिष्ट है। तो यहाँ क्या है? क्यूट है। चलो खाकर देखती हूँ। क्या ये सिर्फ एक डोनट है? नहीं, ये उतना अच्छा नहीं है। और यह क्या है? चलो देखती हूँ। वाह, ये चीज डोनट है। यह तो कमाल का है। पर मुझे मीठा ज्यादा पसंद है।
शेफ आप जीत गई हैं। हाँ हाँ, मैं जानती थी मैं ही जीतूंगी। और अब आगे मुझे सैंडविच चाहिए। कोई मुश्किल नहीं है। नहीं, तुम मुझे हरा नहीं सकती। ठीक है, मुझे पता है, लेकिन मैं एक मीठा सैंडविच बनाऊंगा। मुझे न्यूटेला चाहिए। यह रहा। बढ़िया है। और अब आगे मुझे मार्शमेलो चाहिए। चलो इसे सजाते हैं। एकदम सही। और हाँ, एक चॉकलेट बार। और यहाँ, और मैं इसमें रेनबो गमी डालूंगा। सॉस और कुछ और मीठे को नहीं भूलना है। और अब यह तैयार हो गया और सबसे खूबसूरत दिख भी रहा है। बढ़िया। थोड़ा सा स्प्रिंकल भी डालता हूँ और इस तरह से। यह अच्छा नहीं है, इतनी चीनी। मैं एकदम साधारण सैंडविच बनाऊंगी। थोड़ा हैम, चीज और अब बस इसे सेंकना बचा है। ओवन चालू कर दिया और यह तैयार हो रहा है। परफेक्ट। वाह, और यह एकदम तैयार हो गया। ओह यार, इसमें कोई भी ओरिजिनलिटी नहीं है। तो चले पहले ब्रेड को अच्छे से फ्राई करते हैं। एकदम सही। सलाद पत्ता, टमाटर और आप सैंडविच और मीट के बिना। यह क्या है? मेरे सैंडविच का सीक्रेट सामग्री या घोंगे हैं। इस तरह से। ओह, यह भयानक है। बस हमें इसे इसके शेल से बाहर निकालना होगा। ओह, मुझे इसे देखकर ही उल्टी आ रही है। ओह, मैं इन व्यंजनों के बारे में कभी समझ नहीं पाई। कितना भयानक है। और भी शेल्स और ये मसल्स मेरे सैंडविच के लिए एकदम सही रहेंगे। ओह, यह क्या गड़बड़ है। छी, कितना डरावना है। इसे हाउ के व्यंजन कहा जाता है। पर अभी भी किसी चीज की कमी है। डोर ब्लू चीज। यह सी फूड के साथ अच्छा लगता है। बस अब हो गया। यह फाइनल टच है। दादी, बस यह हो गया। ओह, कितना भयानक है। तो क्या आप तैयार है? वाह, कूल सैंडविच। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। छी, यह क्या है? यो, छी छी छी, क्या गड़बड़ है? Oh no! यह अधिक स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे खाकर देखती हूँ। बहुत अच्छा, मुझे मीठा पसंद है। बहुत स्वादिष्ट। अच्छा, तो अब यह अंतिम वाला। यह बहुत स्वादिष्ट है। यह एकदम सही है। दादी, आप जीत गई। हुर्रे, मैं जीत गई। अच्छा, तो अब आगे क्या है? अब मैं चाहती हूँ सीजर सैलेड। ओह कूल। ओह, आखिरकार। और यह क्या है? चलो शुरू हो जाता हूँ। टमाटर काटना जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा कठिन है। ओह, यह क्या है? ओह, तुम रुको टमाटर। मैं बस तुम्हें काट कर ही रहूंगा। अरे, तुम क्या कर रहे हो? सावधान रहो यंग मैन। ये बहुत आसान है। देखो, 1 और 2, बस हो गया। 1 और 2, बस अब इसमें सलाद के पत्ते मिलाना है। और बिना चिकन के कैसा सीजर सलाद। और इसे काट कर डालना है। हाँ, एकदम सही। ओह, ये लोग क्या कर रहे हैं? मेरे पास एक आइडिया है। थोड़ा ताजा अरुगुला और ढेर सारा बटर। सब कुछ एक ब्लेंडर में डालें और इसे अच्छे से फेंटे। चलो शुरू करते हैं। एकदम सही। ये तामझाम। हमें एक छोटे सॉस पैन की आवश्यकता होगी। हम इसमें सभी लिक्विड डालते हैं। ओह, आखिर वह कर क्या रही है?
मुझे पता नहीं है। अजीब है। एक बड़ी सिरिंज और एक ट्यूब। अब एक जादू होगा। अब इसका एक सॉसेज बनेगा। चलो सैलेड पत्ते, टमाटर और निश्चित रूप से चिकन डालें। ऐसे टुकड़े ठीक रहेंगे। और थोड़े क्रूटॉन और निश्चित रूप से चीज। और अब यह तैयार है। ओह हाँ, मैं लगभग भूल गई थी। मुझे कुछ चीज को ग्रेट करने की जरूरत है। इस तरह से। अरे ये क्या हो रहा है? सब्जियां काटना बहुत मजेदार है। ओह, फिर से मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, मेरे पास एक शानदार आइडिया है। मेरे पास ये कूल गम है। मैं इसे लेटस के पत्तों के रूप में उपयोग करूंगा। और ये गमी आइस और डिश को सजाने के लिए मार्शमेलोज और गमी बम्स डालता हूँ। और अब यह पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। हाँ, देखो ये तैयार है। ये पूरी तरह से बेस्वाद है। केट, हम तैयार हैं। चलो देखते हैं। मैं उसके साथ शुरू करूंगी। यह क्या है? छी, क्या गड़बड़ है? निश्चित रूप से नहीं। और यहाँ क्या है? हाँ, सलाद कुछ भी अलग नहीं है। और यहाँ कुछ दिलचस्प। ये बहुत स्वादिष्ट है। यह निश्चित रूप से एक विजेता है। हुर्रे! हाँ, विक्ट्री! ये दादी, ऐसे खेलना बंद करो। पहले दौर में मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए कोका कोला फ्लेवर वाली जेली तैयार करें। यह आसान है। जेली? मैंने कभी ऐसी चीज नहीं बनाई है। और मेरे पास एक आइडिया तैयार है कि कहाँ से शुरू करना है। सबसे पहले बेशक हमें कोक लेना होगा। चलो करती हूँ। लगभग सही, सिवाय कुछ बूंदे के जो मुझ पर गिरी है। जेल अच्छा होगा, तुम अपने को साफ कर लो। धन्यवाद दादी। सबसे पहले मुझे कोक की बोतल को खाली करना होगा। मैं इसे सबसे मजेदार तरीके से करूंगी। और अब एक असली डकार। ओह! और तौर तरीकों की तुम्हें कोई परवाह नहीं है? चलो, कोला में थोड़ा कैंडी डालना भी अच्छा रहेगा। इसके साथ यह और भी अधिक स्वादिष्ट और सुंदर होगा। और अब आगे मैं उसी बोतल में कॉर्न सिरप डालूंगी। उसकी वजह से मेरा कोला जल्द ही जेली में बदल जाएगा। अब इसे केवल अच्छी तरह से हिलाना बचा है। लगता है कि कॉर्न सिरप बहुत चिपचिपा था। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। रुको। हाँ, सच में ये बहुत चिपचिपा है। मुझे इसे बहुत ताकत से खींचकर निकालना होगा, नहीं तो विकी मेरी मास्टरपीस का स्वाद कैसे ले पाएगी। चलो, बस थोड़ा सा बचा है। यह काम किया। मेरी जेली लगभग तैयार है। और अब केवल इसे थोड़ा ठंडा करना है ताकि यह और भी अधिक जेली जैसा और स्वाद में अच्छा हो। बढ़िया। यह सब बेकार के झंझट है। सबसे अच्छी जेली साधारण शहद है जिसे सिर्फ बर्फ में डाल सकते हैं। है ना ये शानदार आइडिया? हाँ, पूरी बकवास। मैं आपको असली जेली बनाने का तरीका दिखाऊंगी। सबसे पहले कोला को पैन में डालें। उसके बाद मैं इस कोला में कुछ ठंडे गमी डाल दूंगी। वे पिघल जाएंगे और मेरी बनने वाले मास्टरपीस को और भी स्वादिष्ट बना देंगे। अंतिम सामग्री सीक्रेट है। यह जेली को एक शानदार चमक देगा। और अब तैयार मिक्सचर को फ्राइंग पैन में पकाया जाना चाहिए। इसे अच्छे से हिलाना है। और जब जेली तैयार हो जाए तो हम इसे एक बोतल में डाल सकते हैं। हाँ, ऐसे। बढ़िया, यह भर गया। और अंतिम काम जेली को ठंडा करना है। और लिक्विड नाइट्रोजन के अलावा यह और कोई नहीं कर सकता। उन्हें बोतल में भरने की जरूरत है। फिर कुछ सेकंड का इंतजार करें। बच्चों सावधान, बड़ों की देखरेख के बिना नाइट्रोजन से संपर्क ना करें।
तैयार। विक्की, आज का विनर चुनने का समय आ गया है। पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। शायद दादी वाले से। साधारण शहद की तरह ज्यादा लग रहा है। अब यह शेफ एनी का समय है। बेशक ये सुंदर दिख रहा है, लेकिन जेली इतनी चमकदार क्यों है? आमतौर पर खाने की चीजें इस तरह नहीं चमकती हैं। खैर, अब केवल जेल बची है। बहुत स्वादिष्ट। मुझे लगता है किसी के पास कोई सवाल नहीं बचा होगा। जेल इस राउंड की विनर है। ये मुझे पता था। यह क्या है? आपको ऐसे ही वॉफल बनाने की जरूरत है। इस बार आप मुझे इसके साथ खुश करेंगे। यह किया जाएगा। वॉफल, लेकिन उन्हें कैसे बनाते हैं? ओह, वॉफल मेरा सिग्नेचर डिश है और मैं किसी से भी बेहतर जानती हूँ कि मेरी पोती किस तरह की वॉफल पसंद करती है। सबसे पहले मुझे बैटर तैयार करना होगा। सामग्री सब तय है। आटा, अंडे, बटर और चीनी और दूध के बिना कैसे काम चलेगा? दूध वैसे बहुत ही स्वादिष्ट है। बैटर लगभग तैयार है। तुम्हें यह स्पीड कैसी लगी शेफ? प्रभावशाली नहीं है। मेरी मशीन इससे कहीं तेज है। ऐसा कैसे? मुझे और जल्दी से काम करना होगा। मुझे सबसे अच्छा वॉफल बनाना है। जी माफ करना, लेकिन यह 2 के साथ तेज होगा। हाँ, पर इसमें मुझे संदेह है। यहाँ मेरे पास सब कुछ तैयार है और अब केवल बैटर को छोटे भागों में बांटना है और उनमें से प्रत्येक को एक विशेष रंग में रंगना है और आप वॉफल पका सकते हैं। रंगीन बैटर की मदद से मैं रंगीन वॉफल बना पाऊंगी। देखो कितना सुंदर है और मुझे ये बहुत स्वादिष्ट लगा। मैंने इसे खुद खाकर देखा है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट। खैर, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम महान शेफ एनी के साथ कंपटीशन कर सकती हो? ऐसा संभव नहीं है। मेरा रेनबो वॉफल तैयार है। अब इसे खूबसूरती से पेश करना होगा। काली प्लेट पर क्यों नहीं करते? व्हिप क्रीम बादलों की तरह रहेंगे और थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स भी कोई बुरा नहीं रहेगा और ज्यादा अच्छा दिखने के लिए बढ़िया। मुझे पता है मेरी पोती अपनी दादी के वफल को सबसे ज्यादा पसंद करती है और वे पहले से ही तैयार है और उन्हें आइसक्रीम और बेरीज से सजा देती हूँ। ऐसी गर्मी के दिन में इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। हाँ, और थोड़ा मैपल सिरप भी बुरा नहीं होगा। हाँ, जिल, तुम्हारे वफल कहाँ है? ओह, शांत हो जाओ, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। और वफल आ जाएंगे या नहीं? मुझे लगता है मैंने आटे की मात्रा को गलत समझा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे बैकपैक में कुछ न कुछ निकल ही जाएगा। ओह, खरगोश, लेकिन मुझे अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है। ओह, और यहाँ नूडल्स है। इस नूडल्स से मैं एक नए वफल बनाऊंगी। देखो, इसे यहाँ डाला। चलो देखती हूँ क्या होता। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट निकला। नहीं, मैं पक्का इसे खाना नहीं चाहूंगी। चलो विक्की से पूछें। हाँ, तो यह किस तरह का नूडल वफल है? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मुझे उम्मीद है ये मुझे स्वाद में भी सरप्राइज करेगा। चलो देखती हूँ चक्कर। एकदम बेकार। मैंने अपने जीवन में कभी भी इससे बुरा कुछ भी ट्राई नहीं किया है, लेकिन दादी ने बिल्कुल मेरे पसंद के वफल बनाए हैं। ये जानकर अच्छा लगता है कि कोई आपकी कितनी परवाह करता है। धन्यवाद दादी, ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। ओह वाह, वाह! और शेफ एनी ने एक असली मास्टरपीस तैयार किया है। इसके अलावा ये बहुत स्वादिष्ट है। शाबाश! लेकिन शायद इस बार कोई भी दादी के वफल के साथ तुलना नहीं कर सकता है। ऐसे वफल मुझे तब से पसंद है जब मैं बहुत छोटी थी। आपकी जीत पर बधाई दादी। अरे, मुझे पता था कि मैं ही जीतूंगी। इस बार क्या है? मुझे डोनट्स चाहिए। मुझे आशा है कि आप मुझे इसके साथ खुश करेंगे। मैं जल्दी से डोनट्स बनाऊंगी। मैं स्वादिष्ट डोनट्स बनाती हूँ। कोई बात नहीं, स्वादिष्ट,
सच है, न्यूटेला बहुत स्वादिष्ट है। क्या हमने काम शुरू कर लिया? माफ करना, मैं चॉकलेट पेस्ट देखकर रुक ही नहीं सकी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं खाना बनाने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले मुझे ओरियोस को एक पैकेट लेकर कुकीज को छोटे टुकड़ों में तोड़ने की जरूरत है। तड़ाम! अब इस टुकड़े को न्यूटेला के साथ मिलाया जाना चाहिए। खाना पकाने का मेरा फेवरेट काम, क्योंकि उसके बाद हम इसे चख सकते हैं जो हमने बनाया है। ओह हाँ, बहुत स्वादिष्ट। अब केवल डोनट्स बनाने के लिए इस मशीन में तैयार चॉकलेट मिक्सचर को डालना है। जरा इसे देखो। कहाँ है? यहाँ डोनट मिक्सचर है। धन्यवाद शेफ। मैं इसे मोल्ड में डालती हूँ और इसके लिए इंतजार करती हूँ। आप कितना धीरे कर रही हैं। यहाँ मेरे मिनी डोनट्स तैयार हैं। देखो कितना प्यारा है। अब उन्हें आधे में काटने की जरूरत है और इस तरह से आधे में काटा। बस, और अब इसके अंदर सिरप को अच्छे से लगाना है। लगभग हो गया। अब मुझे लिक्विड मार्शमेलो की जरूरत है, जिससे मैं अपने डोनट्स को ऊपर से सजाऊंगी। ऐसा करने के लिए मैं इसे एक बैग में रखूंगी और दूसरी तरफ छेद करके डोनट्स पर निचोड़ूंगी। बहुत सुविधाजनक और बहुत स्वादिष्ट। और फाइनल टच स्प्रिंकल्स है। इसके बिना डोनट्स डोनट्स नहीं। जरा देखो कि मैंने कितनी जल्दी एक असली मास्टरपीस तैयार किया है, और तुम लोग केवल मुझसे जल सकते हो। ओह, ऐसा क्यों? मेरे डोनट्स भी लगभग तैयार हैं। मुझे बस उनके ऊपर पाउडर चीनी छिड़कना है। ओह जेल, मुझे माफ करना। अब सब तैयार है। मैं भी खुद डोनट्स को चखना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। वे विकी के लिए है और उसकी बहन जिल के लिए नहीं। और वैसे भी तुम्हारे पास अपने डोनट्स हैं। यह खतरनाक डिवाइस को लहराने की जरूरत नहीं है। यह खतरनाक है। देखो कितना प्यारा है। और ये डोनट्स और भी स्वादिष्ट होंगे जब मैं उन्हें न्यूटेला में डिप करूंगी। विकी, यह बताने का समय है कि इस बार कौन जीतता है। शेफ एनी के पास सबसे खूबसूरत डोनट्स है। मैं उन्हें पहले खाना चाहती हूँ। वे सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि कमाल के स्वादिष्ट भी हैं। मैं बहुत खुश हूँ। चलो अब आगे देखते हैं कि दादी ने क्या बनाया है। ओह स्वादिष्ट, लेकिन बहुत साधारण। मैं और की उम्मीद कर रही थी। जिल, मुझे आशा है कि तुम्हारे डोनट्स मुझे सरप्राइज करेंगे। चॉकलेट मुझे पसंद आया, लेकिन शेफ एनी के डोनट सबसे स्वादिष्ट है। चलो उसे उसकी जीत पर बधाई दे। वाह, मैं जानती थी। मेरा प्यारा पोता क्या चाहता है? फ्रेंच फ्राइज। बढ़िया, मैं सबसे स्वादिष्ट आलू पकाऊंगी। सबसे पहले पैन में तेल डालना होगा और फिर उसे थोड़ा गर्म होने देना है। अब आलू काट ले और उन्हें गर्म तेल में डालकर ठीक से भूने। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है ना। तुम लोग क्या कहते हो? दादी, यह वास्तव में फ्रेंच फ्राइज की तरह नहीं दिख रहा है। लगता है कि यह राउंड तो मैं ही जीतूंगी। अब मैं आलू छीलूंगी। ओह, चाकू से आलू अच्छे से छिल नहीं रहा है। मुझे एक विशेष क्लीनर की जरूरत होगी। हाँ, इस तरह हमें आलू काटने की जरूरत है। 1, 2 और आपका काम हो गया। और कोई भी फ्राइंग पैन में फ्राइज नहीं बनाता है। आखिरकार मेरे पास डीप फ्रायर है। हम आलू डालते हैं और तेल में भूनते हैं। जरा इस सुनहरे क्रस्ट को देखो। बढ़िया। ओह, मेरे आलू कहाँ है? क्या मैंने सब साफ कर दिया? अब मैं क्या करूं? चिंता मत करो डियर। लेकिन सॉस के बिना कैसा फ्रेंच फ्राइज? केचप मेरे लिए नहीं है। मैं बॉस हूँ। और दुनिया के सभी बेहतरीन शेफ अपने दम पर टमाटर का पेस्ट तैयार करते हैं। हाँ, अब यहाँ यह एक मास्टरपीस है। बिल्कुल सही फ्रेंच फ्राइज। सभी ने आलू को भूनकर तैयार कर लिया है और मेरे पास ये छिलके हैं। क्या करूं? हाँ, मुझे पता है। अगर आप सिर्फ डिलीवरी ऑर्डर कर सकते हैं तो चिंता किस बात की। और यहाँ फ्राइज है।
घर का बना फ्राइज, शेफ के हाथों से तैयार फ्रेंच फ्राइज। वाह, इतनी स्वादिष्ट चीजें सिवाय इस एक के। और ये आलू स्वादिष्ट लग रहे हैं, मैं इसे खाऊंगा। ओह, कितना तीखा, मुझे मसालेदार नहीं चाहिए। और हमारे पास यहाँ क्या है? स्वादिष्ट, मुझे यह फ्रेंच फ्राइज पसंद है। होले, मैं जीत गई, मजा आ गया। अच्छा, तो अब हम क्या खाना बना रहे हैं? मुझे फ्राइड एग चाहिए। बिल्कुल आसान। हर पकवान को प्यार से पकाया जाना चाहिए, इसलिए मेरे फ्राइड अंडे दिल के आकार में होंगे। पहले सॉसेस को भूनने की जरूरत है और फिर अंडे को तोड़ना होगा और इसे थोड़ी देर पकाना होगा। यह अद्भुत निकला, एकदम शानदार। आग जितनी ज्यादा होगी उतनी ही तेजी से अंडे तले जाएंगे, है ना? तो स्टोव को तेज कर देती हूँ और अब अंडा, ओह, छिलका गिर गया है, शायद किसी का ध्यान नहीं जाएगा। इस तरह से ये और भी स्वादिष्ट होगा। नहीं, इसमें छिलका अभी भी दिख रहा है, मुझे कुछ करना होगा। मैं इसे मिलाऊंगी। ओह बच्चे, स्पष्ट रूप से तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया है। फिर मैं दूध डालूंगी, अब बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखेगा। देखो और सीखो, इस तरह असली शेफ खाना बनाते हैं। फ्राइंग पैन को हटाओ, हमें एक टोस्टर की जरूरत है। मैं प्याज और लहसुन काट लूंगी और फिर एवोकाडो, और इन सबको एक ब्लेंडर की मदद से मिलाऊंगी। यह बहुत बढ़िया तैयार हुआ है। हमें इसे टोस्ट पर फैलाने की जरूरत है, इस तरह से। और अब यह अंडे का समय है, एक काफी होगा। मैं इसे कटोरे में तोड़ती हूँ और अंडे को उबलते पानी में सॉस पैन में डालती हूँ और इस तरह से एक अद्भुत अंडा मुझे मिला। अब केवल पकवान को खूबसूरती से परोसना ही बचा हुआ है। शानदार, बस अब फाइनल टच। वाह, यह वास्तव में अच्छा निकला। मुझे भी डिश को अच्छे से परोसने की जरूरत है। केचप और मस्टर्ड इसके साथ अच्छे से जाएगा। बच्चे, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तैयार। हम देखेंगे, हम देखेंगे। यह अच्छा नहीं लग रहा है। वाह, एक दिल। दादी, यह फ्राइड एग निश्चित रूप से आपका है। ओह, कांटे को हटाओ, मैं उसे अपने हाथों से खाना चाहता हूँ। यह तो कमाल का है। और यह क्या है? यह दिलचस्प लग रहा है। और स्वाद? हाँ, कुछ अजीब सा। दादी निश्चित रूप से जीतती है। ओह मेरा बच्चा, मैं बहुत खुश हूँ। हम इस बार क्या पकाने जा रहे हैं? पिज्जा। पिज्जा, ये थोड़ा मुश्किल होगा, पर इसे कैसे पकाया जाता है? शायद आटा गूंदने की जरूरत है। लगता है ये तैयार हो गया, या वास्तव में नहीं। ओह, ये इतना चिपचिपा क्यों है? ओह ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। मेरा डो ले लो डियर। धन्यवाद दादी, लेकिन फिर आप क्या करेंगी? बिल्कुल सही, यह मायने नहीं रखता कि मैं एक नया आटा गूंथूंगी। हमें बस कुछ सामग्री मिलानी है और मैं तैयार आटे को गर्म फ्राइंग पैन में डालूंगी। ये एक अद्भुत पिज्जा बेस तैयार होगा। फिर मैं केचप डालूंगी और पौष्टिक सब्जियां भी डालूंगी और कुछ चीज। बस यह देखो, अब केवल इंतजार करना बाकी है। हाँ, इस तरह पिज्जा कौन पकाता है? बेस के लिए विशेष मकई का आटा आवश्यक है। केवल मेरे जैसे पेशेवर ही यह जानते हैं। आटा गूंदना है और अब हमें बेस बनाने की जरूरत है। और अब ऐसा करने के लिए चलो आटे को उड़ाती हूँ। हाँ, इस तरह से। वाह, मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ। चलो उड़ो। उफ, यह गिर गया। खैर, अब ये पूरा गंदा हो गया है। अब इसे कैसे ठीक करूँ? मुझे पता है, थोड़ा बदलाव कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। थोड़ा केचप, थोड़ा ऑलिव, काली मिर्च, सॉसेजेस, इसमें सब कुछ डाल सकते हैं और निश्चित रूप से नीचे दबाना होगा
यह कितना भयानक है। काश मैंने इसे नहीं देखा होता। सब्जियों की जरूरत नहीं है, टमाटर का पेस्ट, पेपरोनी और चीज, कुछ भी जरूरत से ज्यादा नहीं। और अब मैं पिज्जा को माइक्रोवेव में रखूंगी। इसे बेक होने दे। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट तैयार हो जाएगा। माइक्रोवेव ओवन नहीं, यह टोस्टर पर्याप्त होगा। मैं इसे इसमें बनाना चाहूंगी। हाँ, यह वो नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। और मैंने इसे पूरे मेहनत से तैयार किया है, इसलिए यह खराब नहीं हो सकता था। यहाँ मेरा पिज्जा है और यहाँ मेरा है और मेरा मास्टरपीस। चलो अब इसे खा कर देखता हूँ। ओह, ऐसा लगता है कोई मुझे जहर देना चाहता था। यह भयानक है, लेकिन यह अच्छा लग रहा है। मैं इसे खा कर देखता हूँ। और इसका स्वाद तो कमाल का है। वाह, यह पिज्जा एकदम सही है और सबसे स्वादिष्ट। अगर मैं नहीं तो और कौन जीत सकता था? ओह, चलो मुझे पैनकेक्स चाहिए। मैं पैनकेक बनाने में एक्सपर्ट हूँ। आसान। मैं आंच को बढ़ा देती हूँ। बढ़िया। और अब ध्यान से बैटर को डालना है। ध्यान रखना है कि ये जले नहीं। इसे समय पर पलटना बहुत जरूरी है। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर एक बड़ा पैनकेक बना सकते हैं तो आपको बहुत सारे छोटे पैनकेक्स क्यों बनाने चाहिए। इसके अलावा एक साधारण पैनकेक बनाना बोरिंग है, लेकिन गमी के साथ बस कमाल का। ओह, गमी पिघल गया है। हाँ, किसने ऐसा सोचा था? अच्छा, कोई बात नहीं। मैं एक और पैनकेक बनाऊंगी, इस बार M&M के साथ और एक और रंगीन स्प्रिंकल्स के साथ। और मैं पैनकेक्स पर मैपल सिरप डालूंगी। हाँ, यह अच्छा है, पर हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। मुझे पता है, यदि आटे में न्यूटेला मिलाते हैं तो आटा चॉकलेटी बन जाएगा। मुख्य बात अच्छी तरह से मिलाना है। और मैं बीच में चॉकलेट का एक टुकड़ा रखूंगी। बढ़िया। देखो कितने सारे मैंने तैयार किए हैं। और यह बेरीज पैनकेक्स को सजाने के लिए। और मैं ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। बस अद्भुत। तैयार। प्यार से पके हुए दुनिया का सबसे अच्छा पैनकेक्स। तुम्हें मेरा सबसे ज्यादा पसंद आएगा। अब हम यही पता लगाने जा रहे हैं। कितना खराब। इसे मुंह में भी नहीं डाला जा सकता। और दादी के पैनकेक्स स्वादिष्ट। तो शेफ ने वहाँ क्या तैयार किया है? बढ़िया। लेकिन दादी जीत गई। हुर्रे! आपका स्वागत है। ओह, मेरे पास छोटा सा पिज्जा है। वाह, मेरे पास सामान्य पिज्जा है। स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। दोस्तों, मेरे पास एक बहुत बड़ा पिज्जा है, पर मैं इसे कैसे खाऊंगी? मेरे साथ शुरू करते हैं। मैं अपने पिज्जा को जल्दी से संभाल सकती हूँ। ऐसे छोटे पिज्जा से मैं निश्चित रूप से गंदी नहीं होंगी। चलो तुम। अरे हाँ, मैंने तुम्हें देखा और मेरे पास एक आइडिया आया। हम इसे काट लेंगे, लेकिन सिर्फ तिकोने टुकड़े में नहीं। यह बहुत बोरिंग है। मुझे स्पाइरल पिज्जा चाहिए। वाह, यह बहुत अच्छा है। यह पिज्जा खाने का बहुत ही तेज तरीका है। ट्रायंगल पिज्जा अब जरूरी नहीं है। तुम्हारी आंखों के सामने पिज्जा गायब हो रहा है। ओह, अब मेरी बारी है। मैं सभी पिज्जा स्लाइस को एक दूसरे के ऊपर रखूंगी। फिर मेरे पास एक पिज्जा केक होगा। तैयार। अब इसे खाकर इसके स्वाद का मजा ले सकते हैं। काटने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है? लेकिन मेरा पेट बहुत भर गया है। लेकिन तुम्हें खाना पड़ेगा। चलो, हम तुम्हारा हौसला बढ़ा रहे हैं। खाओ खाओ। हाँ, मैं एक फाइटर हूँ। मैं सब कर सकती हूँ।
मैंने खा लिया। हाँ जिल, हमने उसकी मदद की। नैन्सी तुम महान हो। मुझे फिर से थोड़ा खाना मिला और मेरे पास एक बहुत बड़ा छुपा छुप है। स्वादिष्ट। हाँ जरा मेरा देखो, इसे कहते हैं विशाल लॉलीपॉप। जिल, तुम्हारे हाथों में ये क्या पिद्दी सा है? ये कोई पिद्दी नहीं है, ये मेरा छोटा सा छुपा छुप है। हाँ ये छोटा जरूर है पर ये बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं इसे जल्दी करूंगी। अरे जिल को देखो, वो एक खाली स्टिक खा रही है। तुम लोग ऐसे क्यों हंस रही हो? उफ, ये खत्म हो गया इतनी जल्दी। खैर कोई बात नहीं। मुझे इसे खाने में खुशी हो रही है, पर इसे कैसे खोले? जल्दी और आसानी से। मुझे माफ करना एनी। तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? कितना स्वादिष्ट। पता नहीं ये कब खत्म होगा। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? वह क्या करने वाली है? हमें बस थोड़ी सी आग जलाने की जरूरत है। लड़कियों ये गर्म होने वाला है। और अब मेरा बड़ा छुपा छुप एक मीठे ड्रिंक में बदल गया। चलो अब इसे चक्कर देखते हैं कि लिक्विड छुपा छुप कैसा लगता है। स्वादिष्ट, हार्ड वाले से भी बेहतर। अफसोस की बात है कि इतनी जल्दी खत्म हो गया। नैन्सी संभल कर, तुम्हारे बगल में मुझे अपनी जान की चिंता है। चलो अब तुम अपने छुपा छुप खाओ। मुझे ये ट्राई करना चाहिए। ओह ये बहुत भारी है दोस्तों, मैं इसे उठा नहीं पा रही, मदद करो। खींचो खींचो। मैं थक गई हूँ। ये कितना बड़ा और भारी है। एक आइडिया, मेरा हथौड़ा। लड़कियों सावधान, अब ये छुपा छुप ऐसे नहीं रहेगा। कुछ और हीट और ये निश्चित रूप से टूट जाएगा। थोड़ा ही बचा है। हाँ बस इस तरह से। हाँ अब मैं तुम्हें ट्राई करूंगी। ओह चलो देखे, बहुत स्वादिष्ट। मुझे और चाहिए, और अधिक। और यहाँ बहुत कम बचा है। चलो सब कुछ ले लेती हूँ। क्रम सबसे स्वादिष्ट होते हैं। अरे नहीं, मुझे दुनिया की सबसे छोटी कोला की बोतल मिली है। और आखिरकार मेरे पास एक सामान्य हिस्सा है। यह मेरे लिए एकदम सही है। इसे देखो, यह कोका कोला की एक विशाल बोतल है। ओह नैन्सी, क्या एक बोतल है? ठीक है, एनी की बात मत सुनो। तुम दुनिया में सबसे प्यारे हो। और निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट, ऐसा मुझे यकीन है। मुझे और चाहिए। अरे कहाँ, यह खत्म हो गया। मुझे और चाहिए था। चिंता मत करो नैन्सी, अब मैं जारी रखूंगी। अब मैं तुम्हें खाऊंगी कोका कोला कैंडी। तुम बहुत प्यारे और बेहद स्वादिष्ट हो। बढ़िया। जिल कितने अच्छे से खा रही है। अरे जो नीचे बचा हुआ है उसका क्या? यह सबसे स्वादिष्ट है। मुझे वो निकालना ही पड़ेगा। अरे मेरी उंगली ये अटक गई है। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो कुछ नहीं हो रहा है। रुको, परेशान मत हो, मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास यह तेल है। चलो अपनी उंगली पर इसे डालो और मैं तुम्हें बचा लूंगी। बस अब तुम इसे बाहर निकाल सकती हो। चलो धन्यवाद की जरूरत नहीं है। एनी अब तुम आसानी से। ओह कितना भारी है यह। सब बड़ी चीजें इतनी भारी क्यों होती हैं? पर यह बहुत स्वादिष्ट है। दोस्तों ईर्ष्या मत करो, लेकिन इसका जवाब नहीं है। एनी तुम थोड़ी गंदी हो गई हो। तुम क्या कह रही हो? ओह मैं पूरी मीठी हो गई हूँ। ओह और फिर से मेरे पास सबसे छोटा चॉकलेट बार है और मेरे लिए इतना काफी है। हुर्रे! लड़कियों मेरे पास एक विशाल चॉकलेट बार है। देखो ये कितना बड़ा है। एक आइडिया, एक छोटी सी चॉकलेट बार के लिए एक छोटा सा किचन। मुझे ये चॉकलेट अच्छे से खानी है। मुझे एक छोटे सॉस पैन की जरूरत है। इसे स्टोव पर रखा। अंदर मैंने अपना छोटा चॉकलेट बार रखा। ओह मैं छोटे दूध के बारे में लगभग भूल ही गई थी। इसे चॉकलेट बाउल में डाले। स्टोव ऑन करके इंतजार करती हूँ। ओह हाँ ये पिघलने लगी। हुर्रे! हॉट चॉकलेट तैयार। इसे एक छोटे कप में डाले। ये बहुत प्यारा है। इसे खाने का मन भी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी स्वादिष्ट। मैंने अपनी चाय पार्टी समाप्त कर ली है। अगला कौन है?
वाह, मैं इसे कब से खाना चाह रही थी। चॉकलेट बार को रैपर से बाहर किया और इसे काटते हैं। इस तरीके से बेहतर और क्या हो सकता है। ओह, इस तरह चॉकलेट ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। मेरा हो गया। क्या हुआ? मैं इस चॉकलेट बार को कैसे खाऊं? आइडिया। लड़कियों ध्यान से देखो। अटेंशन। वाह, ये बिना रैपर के और भी सुंदर है। चलो शुरू करें। मैंने इस विशाल चॉकलेट बार को छोटे टुकड़े में तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। नैन्सी, तुम बहुत ताकतवर हो। क्या तुम इन हाथों को देख रही हो? अभी अब एक मास्टरपीस बनाएंगे। वाला, चॉकलेट हाउस। चलो, घर तो बन गया, लेकिन इसे खाने से मुझे कुछ भी नहीं रोक सकता। कितना स्वादिष्ट है यह। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। देखो, मैं घर में हूँ और छत जैसा कुछ नहीं है। दोस्तों, मुझे इस तरह मत देखो। ये मेरी चॉकलेट है और मैं ये पूरा खा लूंगी। ओह, दीवारें भारी है। तुम्हें क्या लग रहा है कि इसका स्वाद कैसा है? बेशक स्वादिष्ट है। चलो, बहुत कम बचा है। मैं लगभग सब खा चुकी हूँ और आखिरी टुकड़ा बस खत्म। वाह, आखिरकार मैं लकी निकली। विशाल ओरियो मेरा। वाह, तुम सचमुच लकी निकली। लेकिन हम नहीं। मुझे सबसे छोटी कुकी मिली, पर मैं देर नहीं करूँगी। मुझे इसे दूध में अच्छे से नहलाना चाहिए। चलो, अब इसे खाती हूँ। वाह, स्वादिष्ट। मेरे पास दूध है, मैं पी लूंगी। लड़कियों, यह तुम्हारी सुंदरता के लिए। ओह, यह बहुत सारा दूध है, लेकिन मैं रुक नहीं सकती। यह स्वादिष्ट भी है। अरे, क्या हुआ? अगला कौन है? ओह, हाँ, अब मैं। देखने में तो स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन इसका स्वाद कैसा है? दूध के बिना ओरियो नहीं है। कैप्टन ओरियो दूध या तटों के साथ लंबी यात्रा पर निकल पड़े हैं। ओह नहीं, कैप्टन ओरियो दूध के सागर में खो गया। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। अरे ओरियो, तुम यहाँ हो? ओह, यहाँ कैप्टन ओरियो आता है। मैं तुम्हें वैसे भी खाऊंगी। तुम भूखा नैन्सी से दूर नहीं भाग सकते। मेरा हो गया। जिल, केवल तुम ही बची हो। हाँ बिल्कुल, दूध का ग्लास बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी इसे ट्राई करना चाहिए। ओह, कुछ ठीक से नहीं हो रहा है। जिल, दूध का ग्लास बहुत छोटा है। कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। बस ओरियो पर दूध डाला और हो गया। चलो, अब इसे खाते हैं। दोस्तों, यह बिना दूध के भी बहुत स्वादिष्ट है। और इसके अंदर क्या है? रुको एनी, पकड़ो इसे। सबसे स्वादिष्ट चीज है स्टफिंग, और मेरे पास सामान्य से 100 गुना अधिक है। मुझे ओरियो बहुत पसंद है। कितना स्वादिष्ट, रुकना मुश्किल है। लगता है सब खत्म हो गया। रहे हैं, मेरी पोती क्या खाना चाहती है? मुझे ऐसी आइसक्रीम चाहिए। मुझे ऐसी रेसिपी पता है। ये फ्राइड आइसक्रीम है। आइसक्रीम की ऐसी कंसिस्टेंसी को पाने के लिए इसे टुकड़ों में बारीक कटा हुआ होना चाहिए। यह आसान है। दादी, आप और मैं भी ऐसा कर सकते हैं। चक चक चक, एकदम आसान। अपने चाकू ठीक से रखो बच्चे, और इस तरह से किचन में खाना मत फैलाओ। ऐसा तब होता है जब नौसिखिए काम पर लगते हैं। नहीं, ये अच्छा नहीं है। मैं इसे इसकी ओरिजिनल रेसिपी के अनुसार बनाऊंगी। हमें एक प्लेन सतह पर दूध और क्रीम डालना होगा, और फिर किसी भी बेरीज को काट ले। मेरे पास स्ट्रॉबेरीज हैं, और दूध के साथ मिलाएं और सबको अच्छे से चॉप करें। जब ये मांस थोड़ा हार्ड हो जाए, हम इसे काट सकते हैं और ट्विस्ट करके रोल कर सकते हैं। हाँ, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। कट और ट्विस्ट कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे ग्लास में डालूंगी और इसे सजाऊंगी। मैं व्हिप क्रीम मिलाऊंगी, पर ये थोड़ा फीका लग रहा है। मैं इसे रेनबो स्किटल्स कैंडी से सजाऊंगी। सुंदरता के लिए एक शुगर ट्यूब और ओरियो कुकीज। अब दादी भी अपनी आइसक्रीम को टुकड़ों में काट लेंगी। हाँ, इस तरह से इसे अंदर कटोरे में रख लिया और उस पर स्ट्रॉबेरी सॉस डालूंगी। दादी, आप ऐसे गलत कर रही हैं, और सॉस मेरे लिए भी उपयोगी है। और मैं गमी बेयर भी डालूंगी।
और मैं कुछ बेरीज भी डालूंगी, स्ट्रॉबेरी और फिर ब्लूबेरी। मैं सब कुछ स्प्रिंकल से सजाऊंगी। ताराम! एकदम सही। यह कितना बेकार लग रहा है। यहाँ जेन देखो और सीखो। हम आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजा सकते हैं। नींबू का खट्टा स्वाद पूरी तरह से आइसक्रीम की मिठास के साथ मिल जाएगा। नींबू के छिलके का उपयोग असामान्य सजावट के लिए किया जा सकता है। आइसक्रीम को लंबे समय तक शेप में रखने के लिए थोड़ी बर्फ डालते हैं और सर्विंग के लिए मैं ड्राई आइस का उपयोग करूंगी, जैसा कि महंगे रेस्टोरेंट में किया जाता है। मैं थोड़ा स्मोक भी डालूंगी और इसे ढक्कन के नीचे रख दूंगी। और देखो, ये तैयार है। शेफ की आइसक्रीम कितनी सुंदर तैयार हुई है, एकदम शानदार। हाँ, दादी की आइसक्रीम इतनी प्रभावशाली नहीं लग रही। बहन के एक कप में बहुत सारी सामग्रियाँ हैं, लेकिन देखते हैं किस तरह की आइसक्रीम बेबी ग्लोरिया को सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मुझे यह चाहिए। वाह, स्ट्रॉबेरी और क्रीम, बहुत स्वादिष्ट। वाह, क्या फॉग है? वहाँ क्या है? वाह, मैं ऐसा ही चाहती थी। कितना धुआं! हाँ, यह खट्टा है। यह थोड़ा अजीब लग रहा है। स्वाद भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है। मैं इसे चुनती हूँ। अरे, यह मेरा है। मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। दादी, ग्लोरिया खाना मांग रही है। मुझे लॉलीपॉप चाहिए। यहाँ देखो, ऐसे स्टिक पर रंगीन। क्या दादी को ठीक से नहीं दिखता? ओह, ऐसा, मैं समझ गई। दादी हमेशा ऐसा बनाती है। पहले चीनी को पानी में उबालने की जरूरत है। इसके लिए पानी ले और इसमें चीनी डालें और इसे हिलाते रहना होगा। क्या तुम्हें रेसिपी पता भी है अम्मा? इसे दोहराओ। वे हमेशा लड़ते रहते हैं। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा है। चीनी और पानी, इसे किसी सॉस पैन में डालें और इसे अच्छे से हिलाते रहें। हाँ, सांचों में डालने से पहले हमें कैरमेल का तापमान जांचना होगा, नहीं तो इसमें क्रैक आ सकता है। बिल्कुल सही। अब इसे सांचों में डाल सकते हैं और रेनबो कलर को डालें, जैसा कि ग्लोरिया को चाहिए। हाँ दादी, देखो और सीखो। ओह हाँ, सच में ग्लोरिया एक रंगीन लॉलीपॉप चाहती थी। हाँ, मेरे पास एक नेचुरल डाई है। दादी, तुम बहुत मजबूत हो। ऐसा कोई काम नहीं है जो दादी नहीं कर सकती। हाँ, या अब इसे सांचों में डाल सकते हैं इस तरह से। मैं इसमें यह स्टिक डाल देती हूँ जब तक यह जम रही है। तो यह कैरमेल जम गए हैं। अब हम इस लॉलीपॉप को निकाल सकते हैं। वाह, दादी इसकी सराहना करती है। मैं कैरमेल से एक पतली छड़ी बनाऊंगी। हाँ, इस तरह से। यह रहा मेरा कैरमेल। अब मैं इसे एक बड़े लॉलीपॉप में बदल दूंगी, इस तरह से। एकदम सही। ओह, लगता है कि कुछ जल रहा है। ओह, ये मेरा कैरमेल है। ये जल गया। ओह, तुम कितनी अनाड़ी हो बच्चे। मुझे क्या करना चाहिए? मैं भी ऐसा लॉलीपॉप बना सकती हूँ। मेरी बहन के पास रंगीन क्ले के जार हैं। मैं उनसे पतली छड़ी बनाऊंगी और उन्हें आपस में मिलाकर मोड़ लूंगी, जैसा कि एमा ने किया था। इस तरह मेरे पास रेनबो लॉलीपॉप होगा। यह सच है, इसे खा नहीं सकते, लेकिन ये बहुत सुंदर है। सब कुछ तैयार है। एकदम सही। तुम क्या चुनोगी ग्लोरिया? दादी की कैंडी या बहन की बनाई हुई लॉलीपॉप या शेफ का बनाया हुआ कैंडी? मुझे 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 यह लेना है। यह सामान्य दिखता है। इसका कितना अजीब स्वाद है। मैं यह खाकर देखती हूँ। अजीब है, इसे मेरे क्ले की तरह बदबू आ रही है। मैं खाकर देखती हूँ। हाँ, ये मेरी प्ले डो है। किसने मेरे क्ले को बर्बाद कर दिया? वाह, यह कितना सुंदर है। बहुत ही मीठा और खूबसूरत। कितना अच्छा है। मैं इसे चुनती हूँ। अरे, मैंने इसे तैयार किया है। और अब मैं चाहती हूँ चिप्स खाना।
हाँ, इसे तैयार करना आसान है। सिस्टर जैन, शेफ और दादी उत्साह से काम करने के लिए तैयार है। बस यार, अब मैं आलू को पतले सर्कल में काटूंगी, ऐसे, इस तरह से। अरे मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है, फिर मुझे कैसे काटना चाहिए? मुझे कुछ उपयुक्त खोजने की जरूरत है। हाँ, यह रहा, मिल गया, मेरी कंघी। ओह, कितना भयानक! क्यों? क्या हुआ? बस देखना कितने सुंदर स्लाइस निकलेंगे। नहीं जैन, मैं सुंदर चिप्स बनाऊंगी। देखो मैंने अपने लिए किस तरह का डिवाइस ऑर्डर किया है। इसके साथ आप आलू को एक स्पाइरल में काट सकते हैं और फिर इसे स्टिक पर लगा देना है, इस तरह से। ओह, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दादी अपने पुराने तरीके के साथ बेहतर तैयार करेगी। अब फ्राइंग पैन में आलू को फ्राई करना है। उसने चिप्स मांगे हैं, तले हुए आलू नहीं। और मैं एक डीप फ्रायर में स्पाइरल पकाऊंगी। डीप फ्रायर? मैं भी ऐसा ही करूंगी। अब सब कुछ तैयार है। अब बस इसे खूबसूरती से सर्व करना है, पेपरिका और नमक के साथ। दादी का भी सब तैयार है और मेरे चिप्स पर और ज्यादा केचप डालना है। मुझे बस नमक चाहिए। ये लो मेरी बच्ची, खाओ। दादी के चिप्स से बहुत स्वादिष्ट महक आ रही है। बहन के चिप्स भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन शेफ का चिप्स तो कमाल के लग रहे हैं। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? यह क्या है? इतना केचप? जैन ने शायद इसे पकाया है। उसे केचप बहुत पसंद है। कोई बात नहीं, इसे खा सकते हैं। क्या यह फ्राइड पोटैटोज है? नहीं, यह वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा मुझे चाहिए। ओह वाह, कितना सुंदर! और इसका स्वाद अद्भुत है, बहुत स्वादिष्ट। मैं इसे चुनती हूँ। हाँ, मैं जीत गई। ये